गाइज RTX 50 सीरीज फाइनली गाइज यहाँ पर आ चुकी है। पता नहीं कब से यार लोग मेरे से कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि सार्थक भाई 50 सीरीज कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो गाइज वो दिन फाइनली आ चुका है। RTX 50 सीरीज आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है एज ऑफ नाउ। अभी फिलहाल जो सबसे पहले यहाँ पर अवेलेबल हुआ है वो है RTX 5080। सो इसी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, सब चीज़ को जानेंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और वैसे मेरी वीडियो जो है थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर आ रही है तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब मेरे को प्राइसिंग भी पता चल चुकी है कि जो 5080 किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। सो अपने जेन्युइन ओपिनियंस आपको यहाँ पर शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है सार्थक, आप लोग देख रहे हैं मॉडेक्स टेक। जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में यहां पर बताया, RTX 5080 जो है सबसे पहले यहां पर अवेलेबल हुआ है। बाकी लॉन्च तो टोटल हमारे भाई 4 ग्राफिक्स कार्ड्स हुए हैं, RTX 5070, 5070 Ti, 5080 और 5090। सबसे पहले 5080 आया मार्केट के अंदर, तो इसलिए उसकी वीडियो में सबसे पहले यहां पर लेकर के आ रहा हूं। बाकी थोड़ा सा अभी एक हफ्ता हो चुका है इसको प्रॉपर तरीके से यहां पर मार्केट के अंदर रिलीज हुए, और मैं थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर जेन्युइनली भी लाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि किस प्राइस के ऊपर जो है ये ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर। तो अब उसी प्राइसिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको जेन्युइन अपने ओपिनियंस यहाँ पर शेयर करूंगा। और इसकी प्राइसिंग वैसे काफी सारे लोगों को जो है ज्यादा लग रही है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो में जो RTX 5080 मेरे पास है भाई, ये कौन सा है। तो ये आता है भाई MSI की तरफ से उनका RTX 5080 गेमिंग ट्रायो OC वाला एडिशन। हम लोग यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर फॉर दिस वीडियो RTX 5080 के रिव्यू के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे, और इसको अनबॉक्स करके भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और इसकी पूरी फील लेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूंगा भाई इसके बॉक्स से। देख सकते हो यार कितना मैसिव एंड काफी तगड़ा लगता है भाई। यहाँ पर देखने में लगता है कि भाई यहाँ पैसे खर्च हुए हैं, मस्त चीज यहाँ पर ली है। RTX 5080 की ब्रांडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है गेमिंग ट्रायो OC वर्जन, ठीक है। और बाकी अगर बॉक्स के पीछे की साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ और स्पेसिफिकेशंस हमें यहाँ पर दे रखी है इसके बारे में, क्या क्या हमें एनवीडिया के फीचर्स वगैरह इसके साथ में देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड अनबॉक्स करते हैं हमारे इस MSI के RTX 5080 गेमिंग ट्रायो ग्राफिक्स कार्ड को अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं सील को यहाँ से फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो सील मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है, एंड बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं, एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस में देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से प्रोटेक्टिव जो फोम है उसको मैंने हटा दिया है। ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक GPU सपोर्ट के लिए स्टैंड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, प्लस हमारा जो 16 पिन टू 3/8 पिन जो कन्वर्टर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी इसको भी साइड में रखते हैं एंड बढ़ते हैं गाइज हमारे मेन ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। और बाकी ग्राफिक्स कार्ड के नीचे हमें यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड भी देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत पेपर वर्क मिल जाता है। तो इसको साइड में रख देते हैं एंड बॉक्स को भी मैं साइड में कर देता हूँ। आ जाते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। ग्राफिक्स कार्ड भाई देख सकते हो काफी एक मैसिव डिजाइन के साथ में यहाँ पर आता है हमारा RTX 5080, और देख सकते हो ये काफ़ी थिक हमें हीट सिंक यहाँ पर देखने को मिलती है। GeForce RTX की ब्रांडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। MSI की ब्रांडिंग हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाती है। बैक साइड पर भी इसकी बैक प्लेट आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर आती है। यहाँ पर ड्रैगन बड़ा सा एक लोगो हमें देखने को मिल जाता है, और भाई मस्त है, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स कार्ड। और इसमें जो है यहाँ पर RGB आएगी, और देखते हैं इस कार्ड को जब हम ऑन करेंगे तो देखते हैं हमें इसमें और कहाँ RGB एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। बाकी एज यूजुअल बाकी सभी ग्राफिक्स कार्ड्स की तरह एनवीडिया के यहाँ पर 3 हमें डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं, एंड एक HDMI पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये रहा हमारा 16 पिन पावर कनेक्टर, और प्लस इसमें हमें 2 मोड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक साइलेंट मोड हमें देखने को मिल जाता है और एक गेमिंग मोड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस ग्राफिक्स कार्ड में। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्विच को एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो भाई इसको गेमिंग मोड के ऊपर रखना, तभी आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगी। और एक चीज मैंने देखी भाई, यहाँ पर हमें साइड में भी MSI का लोगो देखने को मिल जाता है। तो जब आप ग्राफिक्स कार्ड अपने PC के अंदर लगाओगे तो साइड से भी आप इस MSI को लोगो को देख पाओगे। एंड आई गेस इसमें भी यहाँ पर RGB चलेगी। तो एक बार हम ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर अपने सिस्टम से, एंड फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसा लुक
देखने को मिलता है। एक बार हम इसका जो GPU सपोर्ट जो हमें यहाँ पर स्टैंड देखने को मिलता है, एक बार उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि भाई हमें कैसा देखने को मिलता है। सो ओवरऑल फिनिश मेटल की तो नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक की काइंड ऑफ फील हो रहा है, बट थोड़ा प्रीमियम फील हो रहा है। ऑब्वियसली भाई 5080 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, सो ऑब्वियसली प्रीमियम तो फील दे रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इस पे MSI की ब्रांडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसके थ्रू आप इसको जैसे ऊंचा करना है तो आप इसको यहाँ पर इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे क्योंकि आप अपने PC के अंदर अपनी कैबिनेट के हिसाब से जैसे भी आपने अपना ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे, तो भाई उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो कि आपको कितनी हाइट पर इसको रखना है। बाकी ट्राई फ्रोजर 4 थर्मल सोल्यूशन हमें यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में देखने को मिलता है, एंड फुली हमें यहाँ पर मेटल की बैकप्लेट देखने को मिलती है। ओवरऑल जो पूरे ग्राफिक्स कार्ड की बिल्ड फिनिश है, ओवरऑल जो पूरी बिल्ड क्वालिटी है वो यार काफी ज्यादा मस्त एंड काफी अच्छी और प्रीमियम फील देती है। अब इससे पहले कि गाइस हम लोग यहां पर टेस्ट करें हमारे RTX 5080 ग्राफिक्स कार्ड को और इसकी परफॉर्मेंस में आपको दिखाऊं, बात कर लेते हैं कि यार देखो एनवीडिया यहां पर क्या नया लेकर के आया इन दी एंटायर 50 सीरीज वाला लाइनअप, क्या क्या नई नई चीजें यहां पर देखने को मिलती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा क्विक एंड ब्रीफ रखेंगे उसको। देखो जो 50 सीरीज का पूरा लाइनअप है ये एनवीडिया के नए ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि लेटेस्ट हमें यहां पर 4th जेन RT कोर्स एंड 5th जेन टेंसर कोर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इससे बेसिकली क्या है कि रियल टाइम रे ट्रेसिंग हो गया और AI कंप्यूटिंग हो गया, इसके अंदर आपको और बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक प्रीवियस जेन हमारी 40 सीरीज इस बार भी दोबारा से यहां पर AI के ऊपर ज्यादा फोकस करा है, क्योंकि एनवीडिया भाई AI के ऊपर ज्यादा काम कर रही है। यहां पर हमें लेटेस्ट मेमोरी का यूज देखने को मिल रहा है जो कि है GDDR7 का। अब स्पेसिफिकली अगर 5080 के बारे में बात करूं तो इसमें 16 GB की हमें यहां पर GDDR7 मेमोरी देखने को मिलती है, जो कि हमें हायर बैंडविड्थ यहां पर ऑफर करती है एज कंपेयर टू RTX 4080, जिसमें कि हमें GDDR6X VRAM यहां पर देखने को मिलती थी। अब इससे बेसिकली क्या है कि आपको और ज्यादा इंप्रूव्ड यहां पर डेटा ट्रांसफर रेट्स देखने को मिलेंगे। अब जो नया RTX 50 सीरीज का लाइनअप है ये अपने साथ में यहां पर लेकर के आता है DLSS 4 को, और जो सबसे ज्यादा हल्ला मच रहा है ना इस समय कि भाई एनवीडिया ने पता नहीं क्या ही कमाल कर दिया, पता नहीं क्या ही बना दिया, वो इसी के बारे में यहां पर मच रहा है भाई DLSS 4 के बारे में। अब DLSS 4 में हमें बेसिकली क्या यहां पर नया देखने को मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो DLSS 4 है ये वही सेम जैसे कि आपका DLSS 3 या 3.5 में जैसे कि AI ड्रिवन अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी थी, ये भी वही सेम है जिसमें कि AI की मदद से आपकी इमेज क्वालिटी एंड जो आपके फ्रेम रेट्स होते हैं उसको एनहांस यहां पर कर दिया जाता है, जिससे कि आपको और ज्यादा एक स्मूथ यहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और टोटली सब कुछ ये भाई AI की मदद से ही होता है। लेकिन DLSS 4 के साथ में बेसिकली क्या है कि एक नई चीज आई है जो कि है मल्टी फ्रेम जनरेशन। अब इसी की वजह से इतना हल्ला मच रहा है भाई कि एनवीडिया ने भाई कोई तगड़ी टेक्नोलॉजी बना दी है, और यही है वो चीज मल्टी फ्रेम जनरेशन। देखो बेसिकली क्या है कि अभी आपके सामने देखो एक इमेज में आपको दिखाता हूं, ये DLSS 3 की है। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपका GPU एक फ्रेम को यहां पर रेंडर करता था तो उसी के साथ में आपके आर्टिफिशियली एक फ्रेम यहां पर जनरेट होता था, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब लेकिन यहां पर DLSS 4 में क्या है कि आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या है कि आपका GPU रेंडर करेगा एक फ्रेम, लेकिन आर्टिफिशियली यहां पर 3 फ्रेम और जनरेट करे जाएंगे। तो यानी कि जहां पहले आपके 2 फ्रेम थे अब की बार आपको 4 फ्रेम देखने को मिल रहे हैं विद द DLSS 4। तो आप समझ रहे हो कि आपका गेम प्ले और भी ज्यादा यहां पर स्मूथ हो रहा है इसकी वजह से। जहां पहले 1 फ्रेम एक्स्ट्रा यहां पर जनरेट हो रहा था, अब भाई 3 फ्रेम यहां पर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं। और एनवीडिया का कहना है कि जो नया DLSS 4 है एज कंपेयर टू DLSS 3 या 3.5 ये आपको 40% ज्यादा यहां पर परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, वाइल कंज्यूमिंग 30% लेस ऑफ द VRAM। बाकी जो DLSS फ्रेम जनरेशन हो गया, रे रिकंस्ट्रक्शन हो गया, सुपर रेजोल्यूशन हो गया, DLAA हो गया, तो वो आप चीजें यहां पर देख सकते हो कि 20 सीरीज, 30 सीरीज, 40 सीरीज एंड 50 सीरीज में क्या क्या चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है, और ये सभी एनहांस्ड करके यहां पर हमको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन भाई ये जो नया मल्टी फ्रेम जनरेशन है, ठीक है, मल्टी फ्रेम जनरेशन, ये एनवीडिया कहता है कि भाई अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50 सीरीज के कार्ड्स में, 40 सीरीज में हम आपको नहीं देंगे। मतलब आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि कुछ वहां पर कोई हार्डवेयर लिमिटेशन होगी जिस वजह से कि 40 सीरीज के अंदर हमें यहाँ पर मल्टी फ्रेम जनरेशन वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। बाकी लगता तो नहीं, मे भी हो सकता है कि वो दे सकते थे बट उनको नहीं देना, नहीं तो 50 सीरीज कौन लेगा भाई। 50 सीरीज अगर ले रहे हो तो कुछ तो एक रीजन हो ना आपके पास, कुछ ठोस। मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है भाई इसके साथ। बाकी हाँ, जो भी थोड़ी बहुत रॉ परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिलती है वो तो खैर है ही है,
बाकी जो यहाँ पर मल्टी फ्रेम जनरेशन है उसका तो सपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 सीरीज में ही मिलेगा। अभी देखो गाइस, ये जो DLSS 4 है, मल्टी फ्रेम जनरेशन का जो ये सपोर्ट है, ये भी हर एक गेम में यहाँ पर सपोर्टेड नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ये नया आया है। लेकिन एनवीडिया का कहना है कि 75 गेम्स एंड एप्स है जिसके के अंदर आपको अभी से यहाँ पर जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको गेमिंग करके भी अभी यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मजा आएगा, भी गेमिंग भी करूंगा, ठीक है। तो एंड में वीडियो में बने रहो, ठीक है, एंड तक देखना, पूरा मजा आता रहेगा वीडियो के अंदर। और धीरे धीरे करके बाकी जो भी गेम्स है उनके अंदर अपडेट्स आएंगे और धीरे धीरे हमें ये वाला जो फीचर है टाइम के साथ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल एक काफी बड़ी लिस्ट है जिसको कि आप गो थ्रू कर सकते हो, गूगल पर जा सकते हो, एनवीडिया की वेबसाइट है, वहीं पर ही आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब देखो भाई, ये तो एक मैंने ओवरऑल आपको समरी दी है ऑफ द RTX 50 सीरीज, बट ये जो रिव्यू है ये स्पेसिफिकली RTX 5080 का है। अब 5080 में एज कंपेयर टू 4080 हमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पर जाता हूँ तो थोड़े थोड़े यहाँ पर हमें एनहांसमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पर आपको एक जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा हो कंपैरिजन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का, सो आप यहाँ पर पॉज करके रीड कर सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है चेंज हुई हैं। जैसे बूस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, बेस फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पर आपकी मेमोरी क्लॉक हो गई, यहाँ पर मेमोरी बैंडविड्थ हो गई, मेमोरी टाइप हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चीज़ें चेक कर सकते हो। कूड़ा कोड्स में क्या डिफरेंस है, सब आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो, ये तो सब हो गई ऑन पेपर स्पेक्स जिसमें कि थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर अपलिफ्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमें यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस निकाल करके देता है 5080। आओ चलो, मैंने यहाँ पर टेस्ट बेंच अपनी यहाँ पर बना रखी है, इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की फटाफट से। सबसे पहले टेस्ट बेंच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं AMD का Ryzen 7 9800X 3D CPU, जो कि फास्टेस्ट गेमिंग CPU है एज ऑफ नाउ। सो इसका हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। प्लस हम लोगों ने जो यहाँ पर मदरबोर्ड यूज करा है वो यूज करा है MSI की तरफ से उनका लेटेस्ट B850 गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। और रैम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किंगस्टन की तरफ से फ्यूरी बीस्ट 8GB 16x2 यानी कि टोटल है 32GB, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड रैम है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। और RTX 5080 गेमिंग ट्रायो OC वाला वर्जन MSI की तरफ से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आओ चलो अब फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टी फ्रेम जनरेशन क्या चीज यहाँ पर करती है, कैसी यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल करके आती है। ऑलराइट, सो अब मैं आ चुका हूँ सिस्टम पर और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ साइबरपंक 2077। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो है खेल रहा हूँ और इसी के थ्रू मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और बेसिकली क्या है कि जो हमारा मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट है वो हमें एज ऑफ नाउ यहाँ पर साइबरपंक 2077 के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी गेम्स है जिसके के अंदर अभी फिलहाल हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और साइबरपंक 2077 उनमें से एक है। अभी इसकी फिलहाल सेटिंग्स में आपको दिखाता हूं जिसके ऊपर अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर गेम को रन करा है। ये देख सकते हो हाईएस्ट पॉसिबल जो सेटिंग्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब जो भी हो सकता है तो बिल्कुल तेल निकाल दो भाई ग्राफिक्स कार्ड का, ठीक है, तगड़े तरीके से। और रे ट्रेसिंग अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर डिसेबल करी हुई है और रेजोल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 4K के ऊपर अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर गेम चला रखा है, ठीक है। FPS आप लोग ऊपर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर रियल टाइम जो भी स्टैट्स चल रही है पूरे ग्राफिक्स कार्ड की, CPU GPU यूसेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर टॉप पर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल तकरीबन हमें 60 FPS के आसपास देखने को मिल रहा है, 55 से लेकर 57, 58, 60, 61 ऐसे करके हमारा जो फ्रेम रेट है वो यहाँ पर जो है जा रहा है। और अब मैं दोबारा से सेटिंग्स में यहाँ पर ट्वीक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम गए ग्राफिक्स में, देन यहां से अगर मैं रे ट्रेसिंग ऑन कर दूंगा तो सोचो बिना रे ट्रेसिंग के 60 FPS आ रहा है। अगर मैं रे ट्रेसिंग यहां पर एनेबल कर दूं और यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको यहां पर ऑन कर देते हैं कि भाई एकदम निकाल दो यहां पर तेल हमारे ग्राफिक्स कार्ड का, ठीक है। सो हम लोगों ने चीज़ों को यहां पर बिल्कुल अल्ट्रा पे सेट कर दिया। हाँ मैं एस्केप दबाऊंगा, आप परफॉर्मेंस देखना यहाँ पर क्या है निकल करके। शिट भाई, यहाँ पर जो है तकरीबन 20 FPS सिर्फ हमें देखने को मिल रहे हैं 4K पर विद अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग में भी सारे ऑप्शंस एनेबल्ड। भाई मतलब पूरे ग्राफिक्स कार्ड का यहाँ पर जो है निचोड़ दिया है, यहाँ पर बिल्कुल अनप्लेबल एक्सपीरियंस हो रहा है। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ यहाँ पर कि मल्टी फ्रेम जनरेशन से यहाँ पर क्या जादू होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, रे ट्रेसिंग को वापस से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्रेम जनरेशन में, ठीक है। फ्रेम जनरेशन में हम लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं DLSS फ्रेम जनरेशन, और रेजोल्यूशन स्केलिंग में हम लोग यहाँ पर जाते हैं DLSS सुपर रेजोल्यूशन के ऊपर। सो DLSS सुपर रेजोल्यूशन जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर एनेबल कर दिया। ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करा है। एक दूसरा हमारा यहाँ पर कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क है जो कि पुराना वाला था, अभी अपडेट के बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस आए हैं वो है ट्रांसफॉर्मर मॉडल, इसके ऊपर हमें जाना है। देन यहाँ पर DLSS सुपर रेजोल्यूशन को मैंने यहाँ पर ऑटो के ऊपर ही छोड़ दिया है। और बाकी ये है भाई जो जादू वाली चीज है, फ्रेम जनरेशन। देख रहे हो DLSS फ्रेम जनरेशन, एंड यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है 2x, 3x एंड 4x। बेसिकली कितने आपको एक्स्ट्रा फ्रेम्स यहां पर रेंडर कराने हैं।
अगर 4x पर जाओगे तो भाई एकदम तगड़ी ही परफॉर्मेंस यहां पर निकल करके आ जाएगी। देखो अगर मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और जाते हैं हम वापस गेम के अंदर। अब देखो भाई कहां मैं तुम्हें दिखा रहा था 20 FPS। वैसे खैर अभी तो रे ट्रेसिंग मैंने यहां पर डिसेबल कर रखी है, अभी रे ट्रेसिंग भी आपको एनेबल करके दिखाऊंगा। मतलब आप देखो भाई कि क्या ही यहां पर जो है फ्रेम रेट एकदम से ऊपर पहुंच गया। और ये सोचो अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर दिखा रहा हूं मैं आपको, बिना जब मैंने रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी तो उस टाइम पे 60 FPS आ रहे थे, और उसी के साथ में अगर मैंने मल्टी फ्रेम जनरेशन, सुपर रेजोल्यूशन वगैरह वो सारी चीजें, डीएलएसएस वगैरह सब ऑन कर दिया, तो देख सकते हो 300 FPS हमें यहां पर आ रहे हैं, जो कि बहुत कमाल बात है। ठीक है, 300 FPS के आसपास आ रहे हैं। अब मैं जाता हूं बैक, ठीक है, अब मैं जाता हूं दोबारा सेटिंग्स के ऊपर, और अब देखते हैं कि अगर हम रे ट्रेसिंग साथ में एनेबल कर देते हैं तो हमारे कितने FPS यहां पर ड्रॉप होते हैं। तो पहले आ रहे थे भाई 300 के आसपास में, और अब आ रहे हैं अराउंड 200 FPS, 190 के आसपास में हवर कर रहा है ये। और देख सकते हो कि हमें इतना फ्रेम रेट निकल करके आ रहा है, जो कि काफी तगड़ी बात है। ठीक है, मतलब अब जैसे मैं गेम को खेल रहा हूं तो मैं आपको बता पा रहा हूं कि भले हम सुपर रेजोल्यूशन ऑन कर देते हैं, हम यहाँ पर मल्टी फ्रेम जनरेशन का यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि ज्यादा कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है क्वालिटी के ऊपर। बट भाई जो फ्रेम रेट यहाँ पर बूस्ट होता है वो यार काफी ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, तो ये है भाई 50 सीरीज के अंदर नई चीज जो है कि मल्टी फ्रेम जनरेशन, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियली यहां पर फ्रेम्स को जनरेट करा जा रहा है, उस वजह से आपको इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं। बेसिकली क्या है कि जैसे हमने 4x वाला जो ऑप्शन था वो हम लोगों ने वहां पर सिलेक्ट करा था, अगर हम 3x के ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वहां पर जो है कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि देखो मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चॉइस यहां पर देता हूं, एक मतलब आपको चॉइस नहीं एडवाइस देना चाहता हूं कि डिपेंड करता है कि आप यहां पर कौन सा मॉनिटर यूज कर रहे हैं। अगर आप एकदम हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर यूज कर रहे हो तो आपको उसी के हिसाब से वहां पर एडजस्ट करना है। अगर आप 240 हर्ट्ज का मॉनिटर यूज कर रहे हो तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करो, आप 4x तक जाओ। अगर आप 180 हर्ट्ज तक का कोई मॉनिटर यूज कर रहे हो तो आप 2x या 3x पर देखो, आप अपने हिसाब से वहां पर सेटिंग्स को ट्विक करके देखो कि आपको क्या यूज करना है। अब जैसे मैं यहां पर जो है 4x से एक काम करता हूं, अब इसको 3x करके देखता हूं एंड फिर देखता हूं फ्रेम रेट हमारा कितना ड्रॉप होता है। अब अराउंड मेरे को 170 के आसपास में यहां पर जो है फ्रेम रेट निकल करके आ रहा है, विच इज स्टिल गुड इनफ। एकदम तगड़ी क्वालिटी भी यहां पर निकल करके आ रही है। गेम प्ले एकदम 100% भाई स्मूथ है, कोई इशू नहीं आ रहे हैं, मजा आ गया भाई। अब देखो भाई गेम प्ले वगैरह सब कुछ मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है, पूरी स्पेक्स मैंने आपको यहां पर बता दी, सब चीज आपको बता दी। अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, कंक्लूजन के बारे में कि भाई इस वीडियो में क्या निकल करके आता है, 5080 कैसा कार्ड है, 50 सीरीज में जाके कोई फायदा है भी या फिर नहीं है। देखो जो हमारी RTX 5080, अगर हम इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें, सो एज कंपेयर टू प्रीवियस जेन 4080 या फिर 4080 सुपर, तो जो ट्रू रॉ परफॉर्मेंस में जो अपलिफ्ट है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। देखो भाई ये जो परफॉर्मेंस में तगड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, ये सिर्फ ओनली विद DLSS देखने को मिलेगा। और ये जो मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से जो आपके फ्रेम रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इसी की वजह से आपको फील आएगी कि हाँ भाई मैं कोई नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहा हूँ। ये जो AI कंप्यूटिंग की वजह से जो परफॉर्मेंस बढ़ेगी यही आपको फील देगी, लेकिन जो ट्रू रॉ परफॉर्मेंस है उसमें उतना ज्यादा अपलिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो भाई प्राइसिंग इसकी अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रांड है, कौन सा वेरिएंट है, लगभग ये आपको देखने को मिल जाता है अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है प्राइसिंग है हमारे RTX 5080 की। ठीक है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बेस प्राइस भी लेकर के चलो तो मतलब 1,40,000 रुपए से तो मेरे हिसाब से स्टार्ट होते हैं, और ये जाते हैं अप टू 2 लाख रुपीज। अगर कोई बिल्कुल ही लिक्विड कूल्ड वाला जो AIO के साथ में आते हैं जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड, अगर वो लोगे तो वो 2-2 लाख तक भी जाते हैं। बट वैसे अगर मैं जैसे गेमिंग ट्राई के बारे में बात करूं MSI की, तो ये 1,70,000 रुपीज के आसपास में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अब जब क्योंकि 4080 सुपर से ट्रू रॉ परफॉर्मेंस की अगर हम बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो फिर ये इतना महंगा क्यों है? अब भाई क्योंकि नई सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, नया है, नई जनरेशन है, तो कह सकते हो कि उस वजह से अभी फिलहाल जो है महंगा है ये ग्राफिक्स कार्ड। बाकी अगर मैं इसकी MSRP के बारे में बात करूं तो इंडिया में जो इसकी MSRP है वो 1,07,000 रुपए जो कि एनवीडिया ने यहाँ पर सेट करी है। लेकिन आपको भी पता है कि इस पर कभी भी पास्ट में भी कभी कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं आया। आपको पता है भाई हिस्ट्री वही रिपीट हो रही है पहले की तरह, कभी भी उस प्राइस के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड नहीं आता है, हमेशा महंगा ही आता है। अब जैसे 1,07,000 रुपए का हो गया तो आप लगा लो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार रुपए तो ऊपर कार्ड आता ही आता है। और अब क्योंकि इस समय अभी फिलहाल किस किस ने ये चीज नोटिस करी, अगर किसी ने हाल फिलहाल में PC बिल्ड करा या फिर कोई करना चाह रहा है तो किस किस ने ये चीज नोटिस करी कि अभी फिलहाल वैसे भी
इन जनरल ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग थोड़ी ऊपर हो गई है, थोड़ी सी कमी आ गई है मार्केट के अंदर ग्राफिक्स कार्ड की, या जो भी है, या फिर डॉलर मेरे हिसाब से जो है थोड़ा महंगा हो गया एज कंपेयर टू इंडियन रुपीस। तो मे बी एक वो रीजन हो सकता है जिस वजह से थोड़ी बहुत प्राइसिंग यहाँ पर ऊपर गई है। बट आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि 4060 मेरे हिसाब से 1000-2000 रुपये महंगा हुआ है, 4060 Ti भी जो है 1000-2000 महंगा हुआ है, 5070 से लेकर के फिर 5070 Ti सुपर तक, मतलब 4-5 हज़ार रुपये ग्राफिक्स कार्ड अभी फिलहाल महंगे हुए हैं। और ये वैसे भी नया कार्ड आया है, ये तो वैसे ही इतनी कमी में है, तो स्कैरसिटी की वजह से ये वैसे ही और महंगा हो रहा है। तो हाँ, अगर मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत एबेंडेंस में अगर ग्राफिक्स कार्ड हमें मिलना भी स्टार्ट हो जाए कि भाई अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जितने बोलो उतने पीस मिल जाएंगे, ये वो ऐसा वाला सीन हो जाता है। अभी तो फिलहाल क्योंकि नया नया आया है, थोड़ी कमी है मार्केट के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी है, तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही नीचे आ जाएगा प्राइस इसका। तो एक्सेप्ट इट और नॉट, आपको ये महंगा ही मिलेगा, ठीक है। एनवीडिया भी लाइक कि भाई कोई है ही नहीं टक्कर में, थैंक्स, लव यू। मिलेगा तो भाई यही मिलेगा और इसी रेट पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 4090 जो है मिलना बंद हो गया है, जो कहीं कुछ बचा कुचा स्टॉक होगा सिर्फ वही अवेलेबल है। 4080 सुपर भी विलुप्त हो गया मार्केट से, 4080 तो कब का ही चला गया, और 4080 सुपर का भी अगर कहीं कुछ आपको स्टॉक मिल रहा होगा तो वो बिल्कुल लास्ट कुछ गिने चुने पीस होंगे। 4080 सुपर भी विलुप्त हो चुका है, वो भी खत्म हो चुका है, मतलब प्रोडक्शन भी पीछे से बंद हो गई, EOL हो गया है, वो एंड ऑफ लाइफ हो चुका है वो ग्राफिक्स कार्ड। अब जो है 50 सीरीज है, अब यही आपको अवेलेबल होगा और इस प्राइस के ऊपर होगा। एनवीडिया भी लाइक इस रेट पे लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। अब जब भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मेरे जेन्युइन ओपिनियन के बारे में बात करें तो भाई महंगा है, महंगा है, ठीक है, और इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, प्राइस इसकी कम होनी चाहिए थी। लगभग मेरे हिसाब से मल्टी फ्रेम जनरेशन वगैरह यही सब तो इसके साथ में देखने को मिल रहा है, तो कितना महंगा हो जाता। 4080 सुपर अगर 1,20,000 रुपये के आसपास में मैं मान के चलता हूँ मिलता था, ठीक है, तो उससे 10,000 रुपये ऊपर हो जाता, 15,000 हो जाता। चलो नई सीरीज का कार्ड है, 20,000 रुपये महंगा हो जाता है, 1,40,000 रुपये तक हमें अच्छा बढ़िया कार्ड मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी उससे भी और 20-30,000 रुपये ऊपर मिल रहे हैं ये कार्ड। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से महंगा है। देखते हैं भाई आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कि कुछ प्राइस करेक्ट होगी, जो कि मैं मानता भी हूँ होगी थोड़ी सी तो होगी, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मेरे को आसार नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे भाई इसकी प्राइसिंग को लेकर के। अब आप पूछोगे कि भाई लेना है या फिर नहीं लेना चाहिए, अब भाई इसका जवाब ही कुछ नहीं है, क्योंकि आपको 4080 सुपर मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं मिल भी रहा है ना तो वो लिमिटेड स्टॉक है, मुश्किल से अब कुछ दिन और बचेगा, अगर कुछ बच भी रहा है तो। फिलहाल अवेलेबिलिटी है ही नहीं, 4080 सुपर की भी नहीं है और 4090 की भी नहीं है। मेरे से आज लिखवा लो कि 1 महीने के अंदर जो कुछ बचा कुचा होगा वो भी खत्म हो चुका होगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर आपको बड़े सीरीज का कार्ड चाहिए तो आपको 5080 ही लेना पड़ेगा, 5090 ही लेना पड़ेगा। अब जो भी प्राइस हो भाई, एक्सेप्ट इट और नॉट, आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ी मोनोपोली टाइप चल रही है, तो फिर उसमें कर भी क्या सकते हो आप। और जेन्युइन ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है कि मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग इस समय क्या होनी चाहिए थी। बाकी आप अपना क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड के बारे में नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वो जो पूरा मैंने गेम प्ले आपको दिखाया उसके थ्रू वो जो मल्टी फ्रेम जनरेशन का यूज करके जो मैंने वहां पर फ्रेम रेट इतने ज्यादा बढ़ा के आपको दिखा दिए थे, तगड़े एकदम परफॉर्मेंस निकाल करके दी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, इस मल्टी फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, DLSS 4 के बारे में नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, यही था मेरा पूरा रिव्यू RTX 5080 ग्राफिक्स कार्ड का। सारी चीजें नीचे कमेंट्स में बता करके ही जाना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।